अगर मैं आपसे कहूं कि क्यूब्स एंड डाइस के बड़े से बड़े सवालों को आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? या फिर अगर मैं कहूं कि ये सामने जो आपके सवाल दिख रहा है, इसको आप 5 सेकंड से भी कम में कर सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं क्यूब्स एंड डाइस की कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे कि आप एग्जाम में किसी भी लेवल के पूछे गए क्यूब्स एंड डाइस के सवाल को ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में कर लोगे, मैक्सिमम 10 सेकंड्स। तो नमस्कार, मेरा नाम है स्वप्निल अग्रवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके परिवार एसएससी लैब में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब्स एंड डाइस की कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे कि आपकी एग्जाम वाली जो लाइफ है वो काफी ज्यादा आसान होने वाली है। तो क्यूब्स एंड डाइस की अगर बात करी जाए तो क्यूब्स एंड डाइस में आपको मिलते हैं 2 टाइप के सवाल। पहला होता है क्यूब, नाम से ही पता चलता है। दूसरा होता है डाइस। अब जो क्यूब होता है वो ओपन क्यूब देता है एग्जाम में, और डाइस ये लूडो वाला पासा नहीं होता है, क्योंकि लूडो वाले पासे में हम सबको पता है कि 1 के ऑपोजिट 6, 2 के ऑपोजिट 5 और 3 के ऑपोजिट 4 होता है। ये लूडो वाला पासा होता है। लूडो वाला पासा एग्जाम में नहीं देता है। तो अगर हमारे पास क्यूब का क्वेश्चन आया है, ओपन क्यूब का सवाल, तो हम कैसे करते हैं इन सवालों को? ओपन क्यूब में दरअसल होता क्या है, आपको एक क्यूब दे देगा ऐसे खोल के और कहेगा बताना जरा कि यहां पे कौन सा किसके ऑपोजिट है। या मैंने कर दिया, बताना जरा कौन सा किसके ऑपोजिट है। अब आप क्या सोचोगे, यहां पे कैसे पता चलेगा? तो आइए इसके लिए एक ट्रिक बताती हूं। यहां पे लगता है छलांग मेथड, छलांग मारी। जैसे कि मैं चल रही हूं ऐसे नॉर्मली, तो मैं नॉर्मली चल रही हूं। अगर मुझसे बोला छलांग मारनी, तो क्या मैंने एक स्टेप बढ़ाया और तब ऊपर आई, एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ी। तो यहां लगता है छलांग मेथड, आपको भी मारनी है छलांग और एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। आप 4 से 3 नहीं, सीधा आ जाओगे एक स्टेप आगे बढ़ के 2 पे, यानी कि ऑल्टरनेट वाले पे। तो 4 के ऑपोजिट हो जाएगा 2। 3 से छलांग मारी, सीधा 6, 3 के ऑपोजिट हो गया 6, और जो बाहर निकला हुआ है ये तो वैसे भी ऑपोजिट होगा, 1 के ऑपोजिट हो गया 5। तो हमसे सवाल क्या पूछता है, एक ओपन डाइस दे रखा है, बताओ 6 के ऑपोजिट क्या होगा। अब आप सोचो, एक एक निकालो, फिर निकालो, सीधा छलांग लगाओ, आंसर तक पहुंचो। ठीक है, कितना समय लगा? मात्र 5 सेकेंड। इसी में डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए वो कह देगा कि अगर इस डाइस को मैंने बंद कर दिया तो कैसा डाइस बन सकता है, पूछ लेगा 2 टाइप के सवाल, विच डाइस कैन बी फॉर्म्ड या विच डाइस कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो जैसे मैंने आपको यहां पे 3 डाइस दिए हैं, 3 डाइस मैंने आपको दे दिए और मैंने लिख दिया 1 6 2, 1 5 4 और 3 2 5। ठीक है, मैंने आपके सामने ये 3 डाइस बना दिए। अब अगर मुझसे पूछा गया कि कौन सा किसके ऑपोजिट है, ये ना पूछ के उसने पूछ लिया कि इनमें से कौन सा डाइस बनेगा और कौन सा डाइस नहीं बनेगा, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? वही तरीका, ऑपोजिट निकालने वाला। हमेशा याद रखना है, जो ऑपोजिट है वो कभी भी बगल में नहीं आएगा। जैसे मैं कहती हूं इंडिया और पाकिस्तान, सपोज ऑपोजिट है, तो क्या आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आएंगे? नहीं। जैसे मैंने बोला कि बीजेपी और कांग्रेस ऑपोजिट है, तो क्या वो साथ में आएंगे? नहीं। जो ऑपोजिट है वो बगल में कभी नहीं आएगा। मैंने छलांग मेथड सीख रखी है, मैं जानती हूं कि 4 के ऑपोजिट है 2, 4 के बगल में 2 नहीं आना चाहिए। देखो किसी ऑप्शन में आ रहा था, नहीं आ रहा था। मैंने कहा 3 के ऑपोजिट है 6, देखो किसी ऑप्शन में आ रहा था, नहीं आ रहा था किसी ऑप्शन में। हमें क्या चेक करना है? बस एक चीज, ऑपोजिट वाला बगल में नहीं आएगा। बस इतनी सी बात याद रखना, ऑपोजिट वाला बगल में नहीं होगा। ये बात अगर आपने ध्यान रखी है तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को कर लोगे। और आखिरी बचता है हमारे पास 1 और 5। क्या 1 के ऑपोजिट 5 है अगर क्वेश्चन में, तो 1 के बगल में तो नहीं दिख रहा है कहीं। यहां 1 के बगल में 5 नहीं था, यहां 1 के बगल में 5 था। हमेशा क्या याद रखना है? ऑपोजिट वाला बगल में नहीं आएगा, तो ये वाला डाइस हमारा नहीं बन पाएगा। बाकी डाइस हमारे बन जाएंगे, बाकी डाइस हमारे बन जाएंगे। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आपने पहले ऑपोजिट लिख लिया,
4 के ऑपोजिट 2, 3 के ऑपोजिट 6 और 1 के ऑपोजिट 5। आपने ये ऑपोजिट लिख लिए, फिर उसके बाद सर्च कर लिया। ये एक स्टेप बढ़ाने का क्या मतलब है? डायरेक्टली देखो और टिक या क्रॉस करते चलो, ठीक है। ओपन क्यूब, बस इतना सा था। फिर आती है बात डाइस की, अब डाइस क्या होता है? डाइस होता है पासा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया ये लूडो वाला पासा नहीं होता है। डाइस में हमसे पूछते हैं 3 तरीके के सवाल। पहला तरीके का सवाल जहां पे सिर्फ एक चेहरा, एक फेस कॉमन होगा। दूसरा तरीके का सवाल जहां पे हमारे पास 2 फेस कॉमन होंगे। और तीसरा तरीके का सवाल फर्स्ट फेस वाले में ही है। आइए बताती हूं कैसे। जैसे कि मैंने दे दिए यहां पे आपको 2 डाइस, मैंने कहा ये 2 हमारे पास पासा है, ठीक है। एक पे लिखा है 2 3 6, एक पे लिखा है 2 4 1। अब हमसे पूछ लिया गया कि 6 के ऑपोजिट कौन आएगा, या मैंने कहा 3 के ऑपोजिट कौन आएगा, या मैंने कहा 2 के ऑपोजिट कौन आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑपोजिट कैसे निकालना है? यहां पे आती है एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक काम। ट्रिक कहती है, सपोज हमसे पूछ लिया गया 3 के ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है। हमें क्या करना है? कॉमन नंबर को सेलेक्ट। जैसे कि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, मैंने क्या किया? कॉमन वाले को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्लॉकवाइज घूम जाना है। क्लॉकवाइज बढ़ी 3, यहां बढ़ी तो 4, तो 3 के ऑपोजिट हो गया 4। फिर आगे बढ़ी तो 6, यहां से आगे बढ़ी तो 1, 6 के ऑपोजिट हो गया 1, ठीक है। अब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 2 के ऑपोजिट कौन होगा या 2 के ऑपोजिट क्या आएगा, तो आप बताओ 2 के ऑपोजिट क्या आ सकता है? सोचो। हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं भाई? पासे में नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 हो गए, 1 और 6 हो गए, और 2 भी हो ही गया। एक नंबर मिसिंग था 5, तो 2 के ऑपोजिट हो गया 5। क्या सीखा हमने? अगर एक चेहरा समान है तो उसको पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, मैं क्लॉकवाइज हमेशा कहती हूं। बात वही आएगी, आप कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे घुमा के, बात वही है, ठीक है। तो हमारे पास जब एक फेस कॉमन है, पकड़ा और क्लॉकवाइज घूम गए, हमको ऑपोजिट पेयर मिल गए। इससे एक चीज तो हमने सीखी। दूसरी चीज इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखी? दूसरी चीज इस क्वेश्चन से हमने सीखी कि बाय चांस अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो क्या हम ये पूरा निकालते? नहीं, हम तब ये पूरा नहीं निकालते। हम क्या देखते? अगर हमसे पूछा 2 के ऑपोजिट क्या, हमने देखा यार दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में नंबर 2 जो है वो कॉमन है, तो इसके ऑपोजिट वो होगा जो दोनों में से कहीं भी नहीं है। जैसे कि मैंने देखा 3 6 4 1, ये इसके ऑपोजिट नहीं हो सकता। वो ऑपोजिट नंबर होगा जो इनमें से कहीं भी नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दूंगी मैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में कराया था। चलो अब इस क्वेश्चन में बताते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हुआ है। 2 के ऑपोजिट क्या होगा? वो जो वहां पे नहीं है। हमेशा याद रखो, कॉमन फेस के ऑपोजिट अगर पूछा जाए, कॉमन फेस के ऑपोजिट हमेशा वो नंबर होगा जो दोनों में नहीं है, जो दोनों डाइस में नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 5 नहीं था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया टाइप नंबर 1 जहां एक फेस कॉमन है। फिर आता है टाइप 2। टाइप 2 आता है जहां 2 फेस कॉमन होते हैं, जहां 2 फेस कॉमन होते हैं। अब 2 फेस कॉमन है तो क्या होगा? यहां पे है x y z, यहां पे y z और q। अब हमसे पूछा है कि x के ऑपोजिट क्या होगा जब हमारे पास 2 फेस कॉमन होंगे। जैसे कि यहां पे था z और y, यहां पर भी है z और y। जब 2 फेस कॉमन है तो तीसरा ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऑपोजिट हो जाता है, x के ऑपोजिट हो जाएगा q। ये 100% श्योर हो गया कि x के ऑपोजिट q होगा। जब 2 फेस कॉमन है तो तीसरा ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई पूछे कि y और z के ऑपोजिट क्या होगा, तो y और z के ऑपोजिट क्या है वो हमें नहीं पता। ये आंसर हो जाएगा हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि C and D। ये हो जाएगा हमारा C and D। आइए देखते हैं हर का एक एक टाइप का सवाल प्रैक्टिस करके।
जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया कि v के ऑपोजिट क्या होगा। हमने देखा दोनों डाइस को, हमने देखा UVX UXZ, यहां हमको दो फेस कॉमन मिले। कौन कौन से? UX और UX, दो फेस कॉमन मिले। तीसरा ऑटोमेटिकली ऑपोजिट, V के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? V के ऑपोजिट हो जाएगा Z। ऑप्शन नंबर सी, Z विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और आइए सवाल देखते हैं। बढ़िया, यहां पे हमसे पूछा L के ऑपोजिट क्या होगा। वो टाइप 2 का सवाल था, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी ऑपोजिट टू L? आइए देखते हैं L कहां है। L कहीं पर भी हो, इन दोनों में एक कॉमन है Y। मैंने क्या कहा? क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। क्लॉकवाइज चलोगे तो BT आएगा पहले, फिर आएगा O के ऑपोजिट L। क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी L के ऑपोजिट O आएगा। और मैं अगर कहती हूं एंटी क्लॉकवाइज चलने को, जो आपको ज्यादा आसान पड़े, ये पीछे से ज्यादा पास था ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चल गए, L के ऑपोजिट O। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। जरूरी नहीं है कि हर बार हमको नंबर्स या लेटर्स ही मिले, कभी कभी हमको कुछ इस तरीके के वर्ड्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके के अगर हमको वर्ड्स मिलते हैं तब भी वही लॉजिक लगेगा। अभी तक हमने देखा हमारे पास दो डाइस थे, अब हमारे पास 3 डाइस आ गए हैं। ईट के ऑपोजिट क्या होगा? देखो ईट कहां है? क्राई प्ले के साथ। ईट कहां है? प्ले और स्लीप के साथ। प्ले कहां है? रन और स्लीप के संग। अब देखो हमने क्या देखा यहां पे, प्ले और स्लीप इधर भी था, प्ले और स्लीप इधर भी था, दो फेस कॉमन हो गए, तो ईट के ऑपोजिट क्या हो गया? रन। दो फेस कॉमन, इसमें पहले वाले डाइस का कोई काम ही नहीं, यहां दो फेस कॉमन, ईट के ऑपोजिट रन। ऑप्शन नंबर 4 रन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 रन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब आपको कराते हैं क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्यूब से रिलेटेड सवाल आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ओपन क्यूब कराया था, ओपन क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा। यहां पे ये हमारे पास सवाल है, पूछा गया है, ये हमारे पास ओपन क्यूब है और अगर मैं इसको फोल्ड करूं, इफ इट इज फोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा बनाया जा सकता है? कैसे पता चलेगा? ऑपोजिट जो है वो बगल में नहीं आना चाहिए, सिंपल। मैंने देखा ए के ऑपोजिट डी आएगा, ठीक है, छलांग लगाई, ए के ऑपोजिट डी, ये देखो ए के बगल में डी था, तो ये वाला तो फिगर नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। ए के बगल में डी यहां पर भी है, ये भी नहीं बन सकता, ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास NO, N का ऑपोजिट O है, यानी कि N के बगल में O नहीं आएगा फिगर में। यहां देखो N के बगल में O था, ये ऑप्शन भी हट गया, ये 3 तो नहीं बन सकते, तो जो एक बचेगा वही तो बन सकता है, ABO, दिस कैन बी फॉर्म्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहां पे खत्म होती है हमारी क्यूब्स एंड डाइस की सारी ट्रिक्स, जिससे कि आप क्वेश्चन को 10 सेकंड से भी कम में कर सकते हैं। इसी तरीके की और बेहतरीन ट्रिक्स के लिए आपको आज ही सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो SSC 2025 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है या SSC 2025 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आपके लिए हमने लैब एप्लीकेशन एंड लैब वेबसाइट पे हमने एक नया पैक लॉन्च किया है, एक नया बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम है SSC 2025 अर्जुन फाउंडेशन बैच। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है फॉर SSC एग्जाम्स इन 2025, SSC के सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS चारों सब्जेक्ट्स बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। 600+ आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा 24/7 1 साल तक, जब तक कोर्स की वैलिडिटी है। क्लासेस में जो पढ़ाएंगे उसके क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर SSC की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, इस बैच को ले सकते हैं। वैसे तो ये बैच है 7200 का, ऑफर के बाद आपको पड़ेगा 1699 का, और उस पर भी एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो और अगर आप यहां पे कूपन कोड में जाके लैब 312 कूपन कोड लगा के अप्लाई करते हो, तो आपको इंस्टेंट 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन प्रोसीड टू चेकआउट आफ्टर दिस। तो लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप परचेज कर सकते हैं सारे बैचेस को, जिसमें कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई एम राइटिंग द कूपन कोड हियर। और अगर आप
नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ट्रिक्स पसंद आई हैं तो जरूर बताइएगा, एक बार वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करके। और आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा होमवर्क क्वेश्चन देके जा रही हूं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।